साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हें किसी पर भी अधीन नहीं रहने दूंगा, किसी पर भी। तुम्हें तुम्हारे पाँव पर मैं खड़ा करूंगा मेरे बच्चे। तुम्हें किसी पर अधीन नहीं रहने दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए बनो, अपने लिए करो, अपनी पहचान बनाओ, अपना अस्तित्व बनाओ, अपने लिए जियो, अपनी खुशियां खुद समेटो। मैं ये चाहता हूं। बस बहुत हुआ। दूसरों पर निर्भर रह के ना तुमने अपनी जिंदगी को खत्म सा कर लिया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी जियो अपने बलबूते पर, अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपनी खुशियों के लिए लड़ो, हक के लिए आवाज उठाओ, अपने लिए। बस अपने लिए करना शुरू करो। बहुत कर लिया तुमने। जितना जिसके लिए करना था सबके लिए तुमने बहुत किया। हर रिश्ते के लिए तुमने वो किया जो तुम नहीं भी करना चाहते थे ना, वहां भी तुमने किया। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब तुम करोगे अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए। जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है ना, अब तुम वो करोगे। समझ रहे हो ना? वादा करो मुझसे कि आज से तुम वही करोगे जिसमें तुम्हारी खुशी होगी। जो तुम चाहोगे वो तुम करोगे, जो तुम पहनना चाहोगे वो पहनोगे, जो खाना चाहोगे वही खाओगे। समझ रहे हो ना? और सुनो, झूठ तुम किससे बोल रहे हो मेरे बच्चे? अपने आप से या किसी और से? सोचो ना, झूठ तुम्हारा खुद से है। नजरें खुद से नहीं मिला पाओगे। कभी आईने में खड़े होके देखो अपने आप को। जो तुम सच छुपा रहे हो ना, अपने आप से छुपा रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सामने वाले इंसान से छुपा रहे हो, लेकिन नहीं मेरे बच्चे। सामने वाला पता है तुम पर बहुत भरोसा करता है, और तुम उसके भरोसे को ना कहीं तोड़ रहे हो। ये बहुत गलत कर रहे हो तुम, जानते हो? जब सामने वाले को मालूम पड़ेगा ना कि तुम उससे झूठ बोल रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो उसके पीठ पीछे, तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उसका तो विश्वास ही टूट जाएगा मेरे बच्चे। क्योंकि वो ना तुम पर ऐसा विश्वास करता है, अंधा विश्वास। तुम पर वो इतना भरोसा करता है ना, उसके विश्वास को चूर चूर मत करो, तोड़ो मत। जहां तक पहुंचे हो ना, बस वहीं तक रुक जाओ। अब इसके आगे नहीं मेरे बच्चे। इसके आगे पहुंचोगे ना तो कल को खुद भी अपने आप से नजरें नहीं मिला पाओगे, कभी नहीं मिला पाओगे। जो तुम्हारा है ना उसके भी नहीं रह पाओगे, और जिसके कभी नहीं हो सकते ना उसके भी नहीं हो पाओगे। बीच में लटक कर रह जाओगे। तो समझो इस बात को। और सुनो, आज ना तुम 108 बार मेरा नाम जाप करना। तुम आज 108 बार मेरा नाम जाप करोगे, ठीक है? तुम्हें आज ये सेवा दे रहा हूं। अब ये मत पूछना कि बाबा ये सेवा क्यों। क्योंकि देखो, मैं जब भी तुमसे कोई सेवा लेता हूं ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होते हैं। तो कारणों को मैं तुम्हें सही समय पर ही बताऊंगा ना, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन तुम्हें जो बताया गया है वो करो, ठीक है? और सुनो, कुछ चंद चीजों के लिए ना अपने शरीर को कष्ट मत दिया करो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, तुम्हारे शरीर के लिए वो चीज सही नहीं है, तो मत करो ना। अगर कुछ चंद पैसे खर्च हो रहे हैं तो कर लो ना। अपने शरीर को तुम क्यों कष्ट पहुंचाते हो? क्यों तुम पाँव पाँव चलते हो, पैदल पैदल चलते हो? क्यों करते हो ऐसा? सिर्फ कुछ चंद पैसे बचाने के लिए? ये तो गलत है ना मेरे बच्चे। ऐसा मत किया करो। अपने शरीर को ध्यान दो। तुम्हारा शरीर बहुत कीमती है। अगर ये शरीर है ना तो सब कुछ है दुनिया में। अगर शरीर नहीं ना तो कुछ भी नहीं है। ये पैसा, ये मोह माया कुछ भी नहीं है। और सुनो, तुम्हारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं तो दवाइयाँ खत्म होने से पहले पहले ले आओ मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना कि अगर एक दिन की भी दवाई तुम नहीं खाते हो तो तुम्हें कितनी दिक्कत होती है, कितनी परेशानियों से तुम्हें गुजरना पड़ता है, कितना दर्द तुम्हें महसूस करना पड़ता है, पता है ना तुम्हें? तो दवाइयों को समय से लेकर आओ। समझ रहे हो ना? और सुनो, तुम ना तैयारी कर लो, तैयारी कर लो मेरे पास आने की, क्योंकि तुम शिरडी आने वाले हो बहुत जल्द। अब बस तैयारी करो। तुम्हें मैं अपने पास बुलाने वाला हूँ मेरे बच्चे, और तुम मेरे पास आने वाले हो, बहुत जल्द आने वाले हो मेरे बच्चे। और जब तुम सुबह चाय का भोग लगाते हो ना मेरे पास, तो सिर्फ खाली चाय मत दिया करो मुझे। कुछ ना कुछ नाश्ते में या बिस्किट में या कुछ भी मुझे दे दिया करो ना। जैसे तुम्हें खाली चाय नहीं पी जाती ना, तुम्हारे बाबा को भी खाली चाय नहीं पी जाती मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे पहले मेरा गायत्री मंत्र करते थे, हनुमान चालीसा करते थे। क्या हुआ मेरे उन बच्चों को? आजकल तो उन्होंने बिल्कुल सब कुछ करना बंद कर दिया। आजकल तो वो बिल्कुल शांत हो गए हैं, बिल्कुल कहीं भी ध्यान नहीं देते, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों मेरे बच्चे? दोबारा से शुरू करो, गायत्री मंत्र करना शुरू करो, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो। तुम जानते हो, जब तुमने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया था, मेरे गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू किया था, साईं गायत्री मंत्र, तब तुमने देखा था कि बहुत सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में सुलझती जा रही थी। अब सब कुछ दोबारा से वैसा ही हो रहा है, पता है ना तुम्हें? तो फिर ऐसा क्यों मेरे बच्चे? जब तुम जानते हो कि जब भी तुम मेरा साईं गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो तुम्हारे सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, अपने आप सारे काम होते चले जाते हैं, है ना?
तो फिर तो करा करो ना। और सुनो, जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम्हारी जीभ कट रही है और कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हारी निंदा कर रहा है ना, तो परेशान मत हुआ करो। ये मत सोचा करो कि कौन मेरी बुराई कर रहा है, कौन मेरी निंदा कर रहा है, बल्कि ये सोचकर खुश हो जाया करो कि तुम्हारे तो कष्ट कट रहे हैं, तुम्हारे कर्म को काट रहा हूं मैं। क्योंकि किसी की निंदा से ही ना तुम्हारे कर्म कटते हैं मेरे बच्चे, जिसे तुम्हें भोगना नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना? तो ये तो खुशी की बात है ना। और तुम भी ना, जहां पर बुराई हो रही हो, निंदा हो रही हो, या कुछ ऐसी बातें हो रही हो जो सही ना होना तुम्हारे कानों के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे मन के लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए, तो वहां से हट जाया करो। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां खड़े हो। और सुनो, गलती की है तुमने तो माफी मांगनी पड़ेगी ना। और इस बार गलती तुम किसी और से नहीं, मुझसे नहीं, अपने आप से मांगोगे, खुद से मांगोगे, क्योंकि तुमने खुद को ठेस पहुंचाई है, अपनी आत्मा को तुमने ठेस पहुंचाई है मेरे बच्चे। हर बार तुमने अपने आप को गलत समझा, हर बार तुमने अपने आप को ही गलत देखा है। दूसरे तो गलत देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपने आप को गलत देखोगे। अपने आप को गलत साबित तुम खुद करते हो, अपनी नजरों में खुद को खुद गिराते हो। दोषी ना होकर भी ये सोचते हो कि सारा कुछ तुम्हारी खुद की वजह से हुआ। अपने आप को दंड देते हो, अपने आप को परेशान करते हो, अपनी नजरों में खुद से गिरते हो। ये क्या है मेरे बच्चे, ये क्या है? ये ना तुम मानसिक तरह से ना परेशान हो रहे हो और कुछ नहीं है। सब कुछ अपने ऊपर ले लेना, सब कुछ कर लेना, ये सब कुछ क्या है? ये मानसिक तनाव है मेरे बच्चे। इस मानसिक तनाव से तुम्हें दूर होना होगा। तुम्हें सकारात्मक लोगों के बीच में बैठना होगा, उठना होगा, तुम्हें उनकी बातों को समझना होगा। मेरे बच्चों के पास जाओ, उनसे बातें करो, फिर देखो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। इस दुनिया में ना जो भी होता है, जैसा भी होता है ना, वो सब मेरी मर्जी से होता है। हाँ, कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम सब कुछ गलत हो, तुमने सारा सब कुछ गलत किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझो इस बात को। तुम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो सुनो, इस बार ना मैं तुम्हें एक सेवा देने जा रहा हूँ। जो भी तुम्हारे घर के बाहर कुत्ते हैं ना, गाय है ना, या बिल्ली है, या कुछ भी है, उन्हें दूध, रोटी, कुछ भी खिलाओ, कुछ भी पिलाओ। वो बेजुबान है। वो बेजुबान जब खाएंगे ना, जब तुम्हें आशीर्वाद देंगे, जब तुम्हें दुआएं देंगे ना, तो तुम्हें देखना कि तुम्हें कितना अच्छा महसूस होगा। जब तुम किसी के दर्द को समझते हो ना, तब तुम साईं को पाते हो मेरे बच्चे। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो ना, तब तुम साईं को पाते हो। जब तुम किसी का दर्द समझकर उसकी सहायता करते हो ना, किसी बेसहारे का सहारा बनते हो ना, किसी के आंसू पोंछकर उसके चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश करते हो ना, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है ना, कि मैं फिर विवश हो जाता हूँ तुम्हें दर्शन देने के लिए। क्योंकि मैं अपने उन बच्चों से बहुत बहुत प्यार करता हूँ जो अपने से पहले दूसरों के बारे में समझते हैं, जो दूसरे के दुख को ना अपना दर्द समझते हैं। वैसे इस दुनिया में सबके पास दुख है, सबके पास। ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं कि किसी के पास दुख ना हो या किसी के पास सुख ना हो। हर इंसान के पास सुख भी है और दुख भी है। अगर फिर भी इंसान के पास में दुख और सुख दोनों होकर भी वो दूसरों के दर्द को समझता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। वक्त एक बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चे। तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन मानसिक रूप से तुम उसे सहारा दे रहे हो ना, तो ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चे, बहुत बड़ी बात। क्योंकि आजकल ना किसी के पास इतना वक्त नहीं कि कोई किसी को मानसिक तनाव से मुक्त करा सके, कोई किसी की बात सुन सके ना। आजकल कहने वाले बहुत है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा है ना जो तुम्हें बहुत आराम से सुनता हो, जो बहुत समझदार हो, जो तुम्हारी बातों को घंटे घंटे सुनता हो ना, तो उससे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान, तुम्हारी परवाह करने वाला इंसान, तुम्हारी चिंता करने वाला ना कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि आजकल दुनिया के पास ना वक्त नहीं। आजकल हर कोई सुनाने में लगा पड़ा है, कोई किसकी सुन के राजी है ही नहीं, कोई सुनना ही नहीं चाहता। यही दुनिया में दिक्कत है। अगर सब सुनने लग जाए ना, तो दुनिया चलने लग जाएगी और सबको एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, बहुत प्यार हो जाएगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।